नमामि नामिने भगवते प्रचारे मुदित आत्मने वात्सल्यमय शिलेना सर्वनं विधायिने। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल का लास्ट श्लोका था हमारा, श्लोका नंबर 96 था फ्रॉम चैप्टर 14। हे ना कृपा दृष्टि प्रभु करे ना व्याख्यान, दुई मासे सबई हरिला विद्यामान। यानी प्रभु की पढ़ाने का ऐसा मतलब तरीका था कि उन्होंने दो महीने में ही लोगों को विद्यावान बना लिया, इतना ज्ञानी बना दिया, इतना उनको पंडित बना दिया। तो इस तरह जो दो महीने में पढ़ के जाते, अपने घर को लौट जाते, वो फिर वापस उन जो आसपास के दूसरे छात्र से उनको बताते कि कैसे निमाई पंडित उनको पढ़ाते हैं, कितना अच्छे गुरु हैं वो। तो उनका सुनकर दूसरे छात्र अपने घर छोड़कर निमाई पंडित के पास आ जाते थे पढ़ने के लिए। कथा शत जन पदवी लभिया, घरे आए आर कथा आई से सुनिया। तो कितने ही सैकड़ों हंड्रेड्स ऑफ छात्र उपाधियां प्राप्त कर अपने अपने घरों को लौट जाते, और सुनकर पुनः कितने ही नवीन छात्र अध्ययन के लिए वहां आ जाते। प्रभु के समय अध्यापक जो होते थे वो अपने अपने छात्रों को पदवी देते थे या कोई उपाधि देते थे, जैसे कि उस समय भट्टाचार्य वगैरह देते थे। जैसे कि आपने त्रिवेदी, अगर किसी ने 3 वेदों का पाठ किया है, वो 3 वेदों में ज्ञानी है, तो उसको त्रिवेदी उपाधि मिलेगा। अगर किसी ने 2 ही वेद पढ़े हैं तो उसको द्विवेदी मिलेगा, क्या बोलते हैं वैसे। तो इसी तरह कोई बहुत ज्यादा जिसने शास्त्र का अध्ययन किया है उसको भट्टाचार्य की उपाधि मिलेगी। तो इस तरह जो शिक्षक होते थे, अध्यापक होते थे, वही अपने शिष्यों को उपाधि देते थे। मतलब उस समय ऐसा नहीं था कि इस यूनिवर्सिटी से उनको सर्टिफिकेट मिलेगा तो वो उसका प्रमाण होगा, ऐसा नहीं था। कोई यूनिवर्सिटी नहीं देता था उपाधि, स्वयं जो उनके अध्यापक होते थे वही अपने शिष्यों को उपाधि प्रदान करते थे। उन्हीं सभी उपाधियों द्वारा शास्त्र विशेष में उपाधिधारी जन का पांडित्य अधिकार निर्णित होता था। यानी उसी उपाधि के द्वारा कोई ये जान सकता था कि ये जो पंडित है ये किसमें इसका अधिकार है, या इसने कौन कौन से शास्त्र को पढ़ा है। अर्थात विद्या अध्ययन समापन के बाद शास्त्र विशेष की उपाधि द्वारा ही व्यक्ति विशेष के पांडित्य का परिचय पाया जाता था। तो उसके पास जो उपाधि होती थी, उसको जो उपाधि दिया जाता था स्टूडेंट को, उसी से सारी मतलब लोगों को पता चलता था कि ये व्यक्ति विशेष का पांडित्य किसमें है, उसका क्या परिचय है। पूर्व बंग में गौर नारायण की विद्या विलास लीला। ए मते विद्या रसे वैकुंठे रापति, विद्या रसे बंग देशे करेले न स्थिति। तो इस प्रकार वैकुंठपति गौरचंद्र विद्या रस का आस्वादन करते हुए बंग देश में अवस्थान कर रहे थे। तो इस तरह गौरचंद्र का विद्या रस लीला वहां पर हो रहा था। एथा नवद्वीपे लक्ष्मी प्रभु रवि रहे, अंतरे दुखिता देवी कार्य नहीं कहे। तो इधर नवद्वीप में लक्ष्मी देवी प्रभु के विरह से अंतर में दुखी थी। यह बात वो किसी के पास प्रकट नहीं करती थी, वो अंदर ही अंदर बहुत ही दुखी हो गई थी और उनके विरह में थी। निरवधि करे देवी आई रस सेवन, प्रभु गिया छेना आई तेना ही का भोजन। तो लक्ष्मी देवी निरंतर लगातार सास माता की सेवा तो करती थी, पर इंटरनली वो प्रभु जब से गए हैं उन्होंने ठीक से भोजन ही नहीं किया, या फिर भोजन करना ही छोड़ दिया। नामे से अन्न मात्र परिग्रह करे, ईश्वर विच्छेदे बड़ा दुखिता अंतरे। वे नाम मात्र को अन्न ग्रहण करती थी और प्रभु के विछोह से हृदय में बड़ी दुखी रहती थी। एकेश्वर रात्रि करे न क्रंदन, चित्ते स्वास्थ्य लक्ष्मी न पाए न को नाशन। तो लक्ष्मी देवी अकेली
रात्रि भर क्रंदन करती रहती, रोती रहती, वो रात रात भर बैठ के। उनके चित्त को एक क्षण के लिए भी सुख नहीं मिलता था। जब से गौरहरि गए हैं, उनके मन में सिर्फ दुख ही दुख है, पीड़ा ही है। विरह में वो इस कदर है कि दिन उनकी बात मानकर वो सारा दिन माँ सास माता यानी सची देवी की सेवा तो करती थी, किंतु हृदय से वो बहुत ही दुखी थी और सारी रात जागकर वो रोते रहती थी। खाना भी बस वो नाम मात्र के लिए ही अन्न ग्रहण करती थी। ईश्वर विच्छेद लक्ष्मी ना पारी सहीते, इच्छा करी लेन प्रभु समीपे आईते। तो लक्ष्मी प्रभु के विरह को सह नहीं पा रही थी, इसलिए वे प्रभु के समीप जाने की इच्छा करने लग गई। निजा प्रतिकृति देह थुई पृथ्वी ते, चाली लेना प्रभु पाशे अति अलक्षिते। तो अतः वे अपनी छाया देह को पृथ्वी पर छोड़कर वे अति अलक्षित रूप से प्रभु के पास चली गई। तो उनका जो देह था वो बस उनकी छाया मात्र था। तो इस तरह वो अपनी छाया देह को छोड़कर पृथ्वी पर अति अलक्षित रूप से प्रभु के पास चली गई, क्योंकि वो उनके बिना रह ही नहीं पाती। तो इस तरह हम जानते हैं कि लक्ष्मी जी जो है वो श्री हरि के बिना नहीं रह सकती। और आजकल हम क्या देखते हैं, दिवाली पर उनकी पूजा होती है, तब उनके साथ लक्ष्मी जी नहीं होते हैं, गणेश जी को बिठाया जाता है। तो अगर हमें अपने घर में लक्ष्मी जी का वास चाहिए तो हमें घर में श्री हरि को जरूर रखना चाहिए। जिस समय निमाई पूर्व भंग में विद्या विलास रंग कर रहे थे, उसी समय नवदीप में लक्ष्मी प्रिया देवी ने अपने आराध्य देव के विरह में अत्यंत विषादग्रस्त होकर एक दिन अतिवाहित किए थे। वे अपने हृदय के अभ्यंतर के अति गोपनीय दुख की बात किसी से भी नहीं कहती थी। उनके अनुष्ठानिक क्रियाकलाप में देखा जाता था कि वे केवल अपने प्रभु की जननी देवी अर्थात सास माता के सेवा कृत्य व्यतीत निज देह रक्षा के निमित्त यत किंचित भी विष्णु प्रसाद आदि तक ग्रहण नहीं करती थी। यानी अपने बारे में वो सोचती ही नहीं थी। एकांत में बैठकर वे केवल अश्रु विसर्जन किया करती थी, केवल रोती रहती थी, हृदय में किसी प्रकार का सुख नहीं प्राप्त करती थी। और आखिरकार सती कुल शिरोमणि महालक्ष्मी लक्ष्मी प्रिया देवी प्राण अधिक प्रिय पति गौर नारायण के विरह में इतनी अधीर हो उठी कि अत्यंत उत्कंठावश वह पति सेवा के उद्देश्य से प्रस्थान करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा हो गई और फलतः अपनी प्रतिकृति देह अर्थात छाया शरीर इस पृथ्वी के गंगा तट पर संरक्षित कर महालक्ष्मी स्वस्वरूप से लोगों के नेत्रों से अंतर्हित हो गई और निजाराध्य पति श्री गौर नारायण के पाद पद्मों के ध्यान में समाधि प्राप्त कर सती कुल शिरोमणि महालक्ष्मी लक्ष्मी प्रिया देवी ने सदैव के लिए महाप्रयाण किया। इस तरह उन्होंने अपनी जो छाया देह है उसको त्याग दिया और वो अपने पति के चरणों में समा गई, क्योंकि वो उनके विरह को बिल्कुल भी नहीं सह पा रही थी। बहुत बड़ी व्याख्या है इसकी। प्रभु पाद पद्म लक्ष्मी धरी या हृदय, ध्याने गंगा तीरे देवी करीला विजय। तो लक्ष्मी देवी ने प्रभु के श्री चरणों को हृदय में धारण करते हुए ध्यान द्वारा गंगा के किनारे पर स्वधाम की ओर विजय यात्रा की। एक हने सचिरा दुख ना पारी कहीते, काष्ट द्रव्य आई रहे से क्रंदन सुनीते। तो यहाँ पर सची माता को जो दुख हुआ वह अकथनीय है। उनके क्रंदन को सुनकर काष्ठ पाषाण भी द्रवित हो जाए। यानी अगर कोई स्टोन जैसा भी हो, काष्ठ हो, पाषाण हो, तब भी वो भी रो पड़ेगा। जिस तरह से माँ सची क्रंदन कर रही है, उनको इतना पीड़ा हो रहा है और वो कह नहीं पा रही है कि इतना दुख हुआ है माँ सची को, ये जानकर कि लक्ष्मी देवी जो है वो चली गई है। से सकला दुख रस ना पारी वर्णिते, अतेवा की छू कही लाई सूत्र मते।
तो ग्रंथकार कहते हैं कि मैं वह दुख वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए सूत्र रूप में कुछ कह दिया है। यानी इवन जो ठाकुर महाशय है, जो वृंदावन दास ठाकुर जी हैं, वो भी नहीं कह पा रहे, उस दुख का वो वर्णन नहीं कर पा रहे, इसलिए बस संक्षिप्त में उन्होंने सूत्र रूप में बस इतना बता दिया है। साधु गण सुनी बड़ा हैला दुखिता, सबे आसी कार्य करी लेना यथोचिता। तो लक्ष्मी प्रिया के तिरोधान को सुनकर सब पड़ोसी सज्जन अति दुखित हुए तथा उन सब ने सच्चे ग्रह में आकर यथोचित कार्य किया। तो जो अंतिम संस्कार था वो सब कुछ अरेंजमेंट उन्होंने आकर किया, जो उनके पड़ोसी थे। प्राण अधिक पुत्र रत्न, श्री गौर सुंदर की ग्रह शून्य अवस्था के स्मरण से सची देवी अवर्णीय दुख सागर में डूबकर पाषाण द्रावक करुण स्वर से विलाप करने लगी। इस ओर पड़ोसी सज्जनों ने भी अत्यंत दुख भाराद्र हृदय द्वारा श्रद्धा से लक्ष्मी प्रिया देवी का अप्रकट महोत्सव कार्य संपन्न किया। ईश्वर था किया कत दिन बंग देशे, हाथ आसीते हैला इच्छा निज गृह वासे। कुछ दिन बंग देश में रहने के बाद प्रभु के घर लौटने की इच्छा हुई। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि प्रभु सिर्फ 2 महीने वहां नहीं रुके थे, बहुत दिनों तक रुके थे, क्योंकि हर 2-2 महीने में छात्र पढ़कर जाते थे, फिर नए छात्र उनको ज्वाइन भी कर लेते थे। इस तरह वो काफी दिनों तक बंग देश में रुके थे और यहाँ पर लक्ष्मी प्रिया उनके विरह का दुख नहीं सहन कर पाई और अपने पति से मिलने के लिए वो अंतर्ध्यान हो गई। तब इसके बाद ईश्वर गौर हरि चाहते हैं कि अब उनका इच्छा हुआ कि वो घर को लौट चले। तबे गृह प्रभु आसी वे नहीं ना शूनी, यारा ये ना शक्ति सबे दिला धना आनी। तो जब बंग देशवासियों ने सुना कि प्रभु अपने घर वापस जा रहे हैं, तो सभी ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार धन आदि लाकर प्रभु को भेंट स्वरूप प्रदान किए। सुवर्ण रजत जल पात्र दिव्यासन, सुरंग कंबल बहु प्रकार वसन। सोना चांदी कलश दिव्य आसन सुंदर रंगीन शॉल अनेक प्रकार के वस्त्र। तो इस तरह उनको ये सारी चीजें ला लाकर उनके शिष्यों ने उनको गिफ्ट के रूप में दिया। उत्तम पदार्थ यथा छिला यारा घरे, सबे संतोषे आने दिले ना प्रभु रे। तो जो भी उत्तम उत्तम पदार्थ, जिसके लिए जो सबसे श्रेष्ठ तथा बेस्ट चीजें, उत्तम उत्तम पदार्थ जिसके घर में थे, सब ने बहुत प्रसन्नता पूर्वक खुशी खुशी प्रभु को लाकर भेंट स्वरूप दिए। प्रभु ओ सबार प्रति कृपा दृष्टि करी, परिग्रह करी लेना गौरांग श्री हरि। श्री गौरांग हरि ने भी उन सब के प्रति कृपा दृष्टि करते हुए सभी वस्तुओं को ग्रहण कर लिया। संतोषे सबार थाने धैया विदाय, निज गृह चाली लेना श्री गौरांग राय। तो श्री गौरांग राय प्रसन्नता पूर्वक सबसे विदाई लेकर अपने घर की ओर चल दिए। अनेक पदुअ सभा प्रभु रसहिते, चली लेना प्रभु स्थाने तथाई पड़ीते। तो प्रभु के पूर्व बंग से वापस आने के समय बहुत से विद्यार्थी उनके निकट अध्ययन करने के निमित्त एकत्र होकर उनके साथ अनुगमन करके नवद्वीप में आए। तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी उनके साथ हो चले नवद्वीप की ओर, ताकि वो और भी सीख सके निमाई पंडित से। हेनाई समय एक सुकृति ब्राह्मण, अति सारा ग्राही नाम मिश्रा तपन मिश्रा नाम का एक ब्राह्मण उनको मिलता है आते समय। उसी समय तपन मिश्रा नाम के एक सुकृतिवान परम सारग्राही ब्राह्मण वहां रहते थे। सुकृति ब्राह्मण ब्रह्मांड में ब्राह्मणत्व ही अथवा ब्राह्मण्य देव का ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है और वह समस्त सत्कर्म फल की एकमात्र चरम अवस्था है। और उस ज्ञान द्वारा यदि ब्राह्मण देव भगवान श्री विष्णु की सेवा में मनोविनिवेश करते हैं,
तब उनकी सौभाग्य सीमा अतुलनीय है। तो अगर एक ब्राह्मण के पास बहुत ज्ञान हो, उसने बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, तो उसको इस ये उसका सत्कर्म होता है। तो अगर अगर वो उस सत्कर्म का इस्तेमाल, उस ज्ञान का इस्तेमाल भगवान श्री हरि की सेवा में करता है, तो इसलिए उसको इतना मतलब उसके सौभाग्य की कोई सीमा ही नहीं है, इसलिए उसको बहुत ही सुकृतिवान ब्राह्मण कहा गया है। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि सहस्त्र ब्राह्मणों की अपेक्षा एक याज्ञिक ब्राह्मण श्रेष्ठ है। यानी अगर 100 ब्राह्मण है, सहस्त्र ब्राह्मण है, उनकी अपेक्षा अगर कोई ब्राह्मण यज्ञ वगैरह करता है तो वो उसमें श्रेष्ठ होता है। सहस्त्र याज्ञिक ब्राह्मणों में की अपेक्षा एक सर्व वेदांत पारदर्शी ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। और वो ऐसे 100 यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की अपेक्षा वो ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है जो सभी वेदांतों का पारदर्शी है, जिसने सभी वेदांतों को पढ़ा है। और ऐसे कोटि सर्व वेदांतविद ब्राह्मणों की अपेक्षा एक विष्णु भक्त श्रेष्ठ है। और ऐसे ही जिसने सभी वेदांत का अध्ययन किया है, ऐसे कोटि करोड़ ऐसे ब्राह्मणों की अपेक्षा एक विष्णु भक्त श्रेष्ठ है। वो इंसान श्रेष्ठ है जो भगवान विष्णु का भक्त है। तो ऐसे करोड़ों करोड़ों, यानी पहले तो वो ब्राह्मण 100 ब्राह्मणों से ज्यादा श्रेष्ठ है जो यज्ञ करता है, वो 100 ऐसे ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है। फिर जो यज्ञ करने वाला ब्राह्मण है, ऐसे 100 ब्राह्मणों से श्रेष्ठ होता है वो जिसने सभी वेदांत को पढ़ा है, वेदों को पढ़ा है। और फिर ऐसे वेदों को पढ़ने वाले ब्राह्मणों में, करोड़ों ब्राह्मणों में वो व्यक्ति श्रेष्ठ है जो भगवान हरि का भक्त है। तो जो वैष्णव होता है वो ब्राह्मणों से भी ज्यादा श्रेष्ठ होता है। और सहस्त्र विष्णु भक्तों की अपेक्षा एक एकांतिक वैष्णव श्रेष्ठ है। तो ऐसे सहस्त्र, 1000 यानी 1000 भक्तों से भी श्रेष्ठ होता है। ऐसे सहस्त्र विष्णु भक्तों से की अपेक्षा एकांतिक वैष्णव श्रेष्ठ है। यानी वो वैष्णव श्रेष्ठ है जो सिर्फ श्री हरि की ही पूजा करता है और किसी की तरफ उसका ध्यान भी नहीं होता है, उसको एकांतिक भक्त जिसे कहते हैं। ऐसे व्यक्ति ही सारग्राही कहा जाता है। तो अब जो सारग्राही वर्ड यूज हुआ था श्लोका में, उस सारग्राही का क्या मतलब है? यही है कि एक एकांतिक वैष्णव जो होता है उसी को सारग्राही कहा जाता है। यानी जो एकांतिक भक्त होता है श्री हरि का, उसको सारग्राही कहा जाता है। सारग्राही के विपरीत भारवाही अर्थात जो व्यक्ति श्रुति और उसके अनुगत शास्त्रों का सार, मर्म या तात्पर्य समझने में असमर्थ होकर निर्बुद्धितावश तथा बाह्य विचार लेकर ही व्यस्त रहते हैं, वे सारग्राही ना होकर भारवाही होते हैं। भारवाही अन्य अभिलाषी, कर्मी और ज्ञानी व्यक्तियों को ही भारवाही कहा जाता है। यानी जो भगवान के भक्त, जिन्होंने शास्त्र तो पढ़ा है पर वो शास्त्र के मर्म को नहीं समझते, उसका जो शास्त्र का जो लक्ष्य है, गोल है, उसको नहीं समझते। वो सिर्फ थोड़ा शास्त्र पढ़ के उसके जो शब्द है उसको, उसका मतलब जानते हैं और वो उसका इस्तेमाल किसमें करते हैं? अपने कर्म करने में, अपने ज्ञान को बढ़ाने में, और अन्य अभिलाषी यानी उससे वो अपने मटेरियल डिजायर्स को पूरा करने में यूज करते हैं। तो ऐसे लोगों को भारवाही कहा जाता है। शुद्ध भक्त या वैष्णव ही एकमात्र चतुर और बुद्धिमान है। तो हम समझते हैं कि जो वैष्णव होते हैं वो बड़े सी, मैंने उनको बुद्धि ना होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो शुद्ध भक्त होता है, जो एकांतिक भक्त होता है, जो सारग्राही होता है, वो वैष्णव ही एकमात्र चतुर और बुद्धिमान है, क्योंकि उसको अच्छी तरह पता है जो शास्त्र है उसका मर्म क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसका गोल क्या है। इसलिए वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, वो सबसे ज्यादा चतुर है। वे वृथा भारवाहित्व का परित्याग करके सर्व शास्त्र के यथार्थ गुह्यतम तात्पर्य के सम्यक ज्ञाता है। यानी वो बेवजह, मैंने शास्त्रों में वो लिखे उसके जो गोल है, शास्त्रों का गोल क्या है कि हमें कृष्ण की भक्ति करनी है, कृष्ण की सेवा करनी है। और हमें यही बताता है सारे शास्त्र, चाहे वो
इसमें आते हो, यानी मोड ऑफ गुडनेस में हो या मोड ऑफ पैशन में हो या मोड ऑफ इग्नोरेंस में हो। तो जो वेद व्यास जी हैं उन्होंने शास्त्रों की रचना इस तरह से की थी कि कुछ शास्त्र जो है जो वो आते हैं इसमें तीनों मोड ऑफ गुडनेस, गुडनेस में, पैशन में और इग्नोरेंस में। तो जितना भी है वो हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाने के लिए, ताकि हम कृष्ण तक पहुंच सके। और जो व्यक्ति इस बात को जानता है वो बेकार के भार को नहीं लेता, वो ऐसे चीजों का भार त्याग देता है और सब शास्त्रों का जो गुह्यतम तात्पर्य है उसको अपना लेता है। साध्य साधन तत्व निरूपिते नारे, हे न जना नाही तथा जिज्ञासी वे यारे। तो वे ब्राह्मण साध्य साधन तत्व का निर्णय नहीं कर पा रहे थे। उन्हें वहां कोई व्यक्ति भी नहीं दिखता था जिससे वह कुछ जिज्ञासा कर सके। जिस प्रणाली का अवलंबन करके अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है उसे साधन कहते हैं, और भक्ति शास्त्र में वही अभिधेय रूप से निर्णित हुआ है। अभक्तों में संबंध, ज्ञान, भाव, वश्यता विभिन्न प्रकार की अभिनव कल्पना द्वारा अभिष्ट सिद्धि प्राप्ति का उपाय वर्णित और प्रवर्तित है। तपा, इच्छा, पुरस्चरण, व्रत, स्वाध्याय, निस्वार्थ प्रस्वादी, वायु संयम द्वारा कुंभका, पूरका, रोचिकाभ्यास, निर्वपन, त्याग, आसन, सवन, स्नान आदि, तीर्थ, पर्यटन। तो ये जितनी भी चेष्टाएं हैं ये उनके लिए है जो भक्त नहीं है, जो अभक्त है। तो जो अभक्त है उनमें संबंध ज्ञान होता नहीं है, इसलिए उनको, उनके लिए क्या होता है, उनके लिए जो रास्ता होता है, जो अभक्त होते हैं वो, उनके लिए शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे रास्ते बताए गए हैं, जैसे तप करना, इज्जा, पुरस्चरण, व्रत करना, स्वाध्याय करना, निस्वार्थ यानी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होता है, यानी प्रश्वास आदि, वायु संयम द्वारा कुंभका करना, पूरक, रोचिका अभ्यास, निर्वापन, जितने भी योगा आसन होते हैं, त्याग, आसन, सवन, स्नान आदि, जो तीर्थ और पर्यटन करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, चित्त निरोध चेष्टा युक्त, ध्यान करना, धारणा और कर्म पर अर्चन करना आदि विभिन्न पथ जो होते हैं वो साधारणतः दैव माया मोहित भारवाही व्यक्तियों के द्वारा साधन रूप से निर्णित होते हैं। तो इनके लिए ये सारी साधना होती है जो भारवाही है, यानी जो मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल चीजों को ही जिनका पाना, जिनका लक्ष्य होता है, अपनी इंद्रियों को तृप्त करना ही जिनका लक्ष्य होता है, उनको दैव माया मोहित कहा गया है। और भारवाही व्यक्ति के लिए ये इस तरह के साधन होते हैं, यानी ध्यान करना, योग करना, व्रत वगैरह करना, अलग अलग तरीके का, इस तरह की तीर्थ पे जाना, पर्यटन करना, ये सारी चीजें इनके लिए साधन स्वरूप है। वस्तुतः एकमात्र इस प्रकार के साधन समूह जीव छलना का ही प्रकारांतर मात्र है। तो ये बस जीव को छल रहे हैं। ये जो साधन होते हैं, तप करना और ध्यान करना, तीर्थ यात्रा पे जाके स्नान करना, तो ये सब मटेरियल चीजें ही हैं। ये सब भी हमें भक्ति देने के लिए नहीं होता, ये बस जीव को छलने के लिए हो रहा है। और वस्तुतः एकमात्र वैष्णव ही प्राकृत शुद्ध साधन और साध तत्व निरूपण अथवा विचार करने में सामर्थ्य है। तो जो विष्णु का भक्त होता है, जो वैष्णव होता है, वही एक्चुअली में जानता है कि क्या चीज, यानी हमारा साधन क्या होना चाहिए जिससे हम भगवान गौर हरि को प्राप्त कर सकते हैं। विष्णु भक्ति रहित व्यक्ति द्वारा साधन तत्व निरूपण करने पर उनके पथ भ्रष्ट होने की अधिक संभावना है। जो विष्णु भक्त नहीं होते, वो जब ऐसे साधन भी करते हैं तो उनका लक्ष्य क्या होता है, मेरे घर में सब सुख समृद्धि हो, घर में धन धान्य आए, या मेरी बेटी का विवाह हो जाए, मेरा यानी हमारे बच्चे अच्छे पढ़ाई करे, अच्छा जॉब मिले। तो लक्ष्य उनका यही रहता है, चाहे वो तीर्थ यात्रा पे जाए, चाहे वो ध्यान करे, चाहे वो कोई व्रत उपवास रखे, उनका लक्ष्य यही होता है। तो ये क्या हुआ, ये मटेरियलिस्टिक हुआ। लेकिन जो विष्णु भक्त होता है वो एक्चुअली में जानता है कि साधन का लक्ष्य क्या है।
और वही इस बात का तत्व जानता है। विशेषतः तारतम्य विचार से देखा जाता है कि मनोधर्म के सहयोग से साधन तत्व निरूपण चेष्टाएं बद्ध जीव में भ्रम, प्रमाद और विघ्न लाती है एवं नित्य सत्य वास्तविक साध्य तत्व में उपनीत नहीं होती है। साध्य विचार से मुमुक्षु संप्रदाय त्रिविधा अत्यांतिक दुखों से परित्राण प्राप्त को ही साध्य रूप से निर्णित करने की चेष्टा से भ्रांत होते हैं। तो ऐसे मुमुक्षु यानी ऐसे मटेरियलिस्टिक संप्रदाय जो होते हैं, जो इस तरह के पूजा व्रत उपवास करते हैं, या जैसे देवियों के उपवास किए जाते हैं, जागरण वगैरह किया जाता है, ये सब क्या होता है, इससे वो सिर्फ ये सोचते हैं कि जो हमारे मटेरियल लाइफ में जो दुख आ रहे हैं उससे हमें परित्राण मिल जाए, या वो हमारे जीवन में दुख हो। पर जो हमारे जीवन का एक्चुअल लक्ष्य क्या है, भगवान कृष्ण से प्रेम करना, कृष्ण के साथ हमारा जो संबंध है, उसकी तरफ उनका बुद्धि कभी नहीं जाता। इसलिए वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं, वो कभी भी अपने सही लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इस तरह शास्त्र के सारग्राही भागवत भक्त भू 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 भुक्षुओं या मुमुक्षुओं के विचारों का अवलंबन ना करके साध्य विचार से भगवत प्रेम को ही लक्ष्य बनाते हैं। तो जो सारग्राही भगवत भक्त होते हैं, जो एकांतिक भक्त होते हैं भगवान के, वो ऐसे रास्ते को नहीं अपनाते, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा लक्ष्य भागवत प्रेम है, भगवान कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना है। वे स्वर्ग सुख या निर्भेद ब्रह्म सायुज्य रूप, यानी भगवान की जो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाने का जो वो सोचते हैं कि ये मोक्ष है, ऐसे सुख की वो कामना नहीं करते, ना उन्हें स्वर्ग चाहिए होता है। इस तरह वे निर्भेद सायुज्य रूप दोनों ही भावों को कैतवा मानते हैं, यानी वो उनका लक्ष्य नहीं है। उस समय बंग देश में अन्य अभिलाषी कर्मी, ज्ञानी आदि विभिन्न संप्रदाय युभुक्त पंडित अभिमानियों के प्राकृत शुद्ध साध्य साधन तत्व से अनभिज्ञ रहने के कारण श्रुति और उसके अनुगत शास्त्रों के सार ग्रहण में परम योग्यता विशिष्ट तीक्ष्ण बुद्धि सुकृत ब्राह्मण तपन मिश्रा उनसे साध्य साधन तत्व विषय में प्रश्न जिज्ञासा करके किसी से भी कोई सद उत्तर प्राप्त ना कर पाए। तो इस तरह वो जो तपन मिश्रा था, जो कि जिन्हें की सारग्राही और सुकृतिवान ब्राह्मण कहा गया है, वो अपने आसपास ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाया जो उसे सच में भगवान तक ले जा सके या भगवान की प्राप्ति में जो उसकी सहायता कर सके। यानी उसे साधु संग नहीं प्राप्त हुआ। वहां पे उस समय जैसे लोग थे वो सब दिखने में ऐसा लगता है कि सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, पर एक्चुअली में पूजा पाठ किसका होना चाहिए? श्री गौर हरि का, या भगवान हरि का होना चाहिए, कृष्ण का होना चाहिए, नारायण का होना चाहिए। किंतु ये जो सोसाइटी था उस वक्त, वो लोग सिर्फ अपने मटेरियल नीड्स की को पाने के लिए पूजा पाठ करते हैं। तो ऐसे लोग किसकी शरण में जाते हैं? देवियों के शरण में जाते हैं। कोई काल भैरव की भी पूजा कर लेता है, कोई कुबेर की पूजा करता है। तो ऐसे ऐसे देवी देवताओं के व्रत उपवास होते हैं। तो एक ऊपर से हम देखें तो हमको ऐसा लगेगा सभी लोग बहुत भक्ति टाइप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। लोग रोज सुबह सुबह उठ के अगरबत्ती वगैरह कर देते हैं, तो हमको लगता है कि ये सभी भक्त लोग हैं। तो नहीं, सब लोग भक्त नहीं होते। भक्त केवल वही होता है जो कृष्ण की शरण में है, जो कृष्ण को भगवान जानता है, मानता है, और उसको पता है कि हमें कृष्ण का ही प्रेम प्राप्त करना है। हमें इस दुनिया में हम जितना भी कोशिश कर ले दुख को दूर करने का, वो दूर नहीं होने वाला। जो कृष्ण की शरण में नहीं है उसको अपने कर्मों का फल हर हाल में भोगना होता है। इस तरह जो कृष्ण, भले ही वो कितने भी तरीके ढूंढ ले, ज्योतिष विद्या से रूबी पहन ले या कोई ना कोई स्टोन पहन लेते हैं, धारण कर लेते हैं, जिससे कि वो अपने जो कर्म है उसको भोगने के बदले उसको डिले करने की कोशिश करते हैं। जब कोई ज्योतिष के पास जाता है तो वो उसको कुछ ना कुछ उपाय बताते हैं। उससे क्या होता है, हमारा कर्म का जो फल आने वाला है हम उसको डिले कर रहे हैं, और वो डिले होने से क्या होता है, वो जो कर्म डिले हो रहा है वो बाद में हमें ब्याज के साथ मिलता है वापस।
यानी उसमें और इंटरेस्ट लग जाता है और वो और तीव्र गति से हमारे ऊपर आता है। हम जिससे बचने की कोशिश करते हैं, फ्यूचर में वो हमें और भी तीव्रता से प्राप्त होता है। तो अगर हमें हमारे दुखों से, हमारे प्रारब्ध से अगर इसको बचना है, तो हमें हरि नाम को हर हाल में पकड़ के रखना है, कृष्ण के नाम को हर हाल में पकड़ के रखना है। जैसे कि अभी जो एक्सीडेंट हुआ है, जो प्लेन क्रैश हुआ है, तो वो लोग जो एक साथ सब चले गए, तो ऐसा क्या हुआ कि उन सब का कर्म एक साथ बन गया। ये सब हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब कुछ भगवान की ही अरेंजमेंट होता है। हमारे कर्म जो है वो इस तरह बनते जाते हैं, वो हम सब, उन सबको वही फल प्राप्त होना था, वो सब इकट्ठा होकर एक जगह पहुंच गए और उन सबको एक तरह से वो मृत्यु प्राप्त हुई है। तो अगर अभी भी अगर हम किसी को कुछ दे सकते हैं, तो हम उनको किसी पूजा पाठ से कुछ भी नहीं पहुंचा सकते। अगर कोई चीज उनको मिल सकती है तो वो सिर्फ हम, अगर हम उनके लिए हरि नाम करें तो वो हरि नाम उनको सुकृति देगा। अदरवाइज हम यहाँ पे रह के कितना भी अफसोस कर ले, कितने भी आंसू बहा ले, उससे किसी जीवात्मा को कुछ प्राप्त नहीं होता। जीवात्मा के बारे में हम जानते हैं कि कैसे उसको ना तो हम जला सकते हैं, ना तो वो कभी नष्ट होता है, वो हमेशा इटर्नल है, था, है और हमेशा रहेगा। तो जीवात्मा अभी भी है, किंतु ऐसे अकाल मृत्यु होने से क्या होता है कि उनको शरीर उतनी जल्दी नहीं मिलता, शरीर प्राप्त नहीं होता। तो उनको वो देह जल्दी प्राप्त हो, तो हम सब अगर उनके लिए कुछ कर सकते हैं, तो हम उनको रोज एक माला डेडिकेट कर सकते हैं, उन सबको कुछ अपने हिस्से का हरि नाम दे सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है, बिकॉज उनके पास कोई देह नहीं है, शरीर नहीं है, तो वो अपने आप को उस स्थिति में नहीं रक्षा कर सकते। तो वी कैन ओनली डू दैट इज कि हम उनके लिए हरि नाम कर सकते हैं। अदरवाइज चाहे हम कुछ भी कर ले, वो चीज उनको नहीं मिलने वाली। कृष्ण के नाम के अलावा और कोई ऐसा साधन नहीं है जो हमारी रक्षा कर सके। तो वी शुड नेवर मिस, हमें हरि नाम, हमारा जप जो है, हमारा जो राउंड है, उसको कभी मिस मत कीजिएगा। बिकॉज अभी अभी जैसे जैसे इंसिडेंट्स हुए हैं, वो हमको बता रहे हैं, हमको मैंने एक वार्निंग दे रहे हैं। जो हम सब सेफ हैं, वो हम सबको वार्निंग दे रहे हैं कि अगर अभी भी हमने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, अभी भी हमने भगवान हरि को नहीं थामा, उनका नाम नहीं पकड़ा, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी भी क्षण किसी के भी साथ। ऐसे लगता है कि इन्होंने क्या किया, इनके साथ क्यों बुरा हुआ, क्योंकि ऐसे दिख रहा है कि सब कुछ तो बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे हैं, पर कौन सा कर्म हमारा कब कहाँ से आके हमको ऐसे हथौड़े की तरह हमारे सर पर पड़ जाएगा, हमें नहीं पता। हमने बहुत जन्म लिए हैं, बहुत सारे कर्म किए हैं, और वो कर्म का फल कब फलीभूत हो जाएगा नहीं पता। जैसे जो ये जो हमारे महाभारत में धृतराष्ट्र थे, तो उनके तो 100 पुत्र थे, पर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अचानक महाभारत के युद्ध में 100 के 100 पुत्र एक साथ खत्म हो गए। तो ये होता है कि एक जगह आके वो फल पूरा बन जाता है, पक जाता है, और वो कर्म वहां पे हो जाता है। तो जैसे उन्होंने 100 जन्म पूर्व एक कर्म किया था, एक साथ चिड़ियों के जो बच्चे थे, चिड़िया होती है उसके 100 बच्चे थे, उनको जला दिया था। तो वो जो एक साथ 100 बच्चे मृत्यु को प्राप्त किए थे, वहां पर चिड़िया ने उनको श्राप दे दिया था कि उसके भी 100 पुत्र मरेंगे। तो वो 100 पुत्र लेने के लिए उनको कितने 100 जन्म लग गए, और जब 100वें जन्म में उनके पास 100 पुत्र आए, तो वो हो गया, उनको उसका फल प्राप्त हो गया। तो ऐसे बहुत जन्म लग जाते हैं, पता नहीं किस जन्म का कौन कर्म है जो अभी आकर हमको प्राप्त हुआ। हो सकता है अभी इस जन्म में कुछ गलत। बिल्ली আসছে বলে ইঁদুর আসছে না। इसलिए आप लोग, हम सभी, अगर हम सब अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, तो हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते रहना है जितना हो सके। अगर कभी हम माला पे नहीं कर पा रहे, तो भी उसको अपने हृदय में चलते रहना देना, अपने हाथ में हरे कृष्णा महामंत्र को चलते रहने देना।
निज इष्ट मंत्र सदा जपे रात्रि दीने, सोयास्ति नाही चित्ते साधना बीने। तो वह अपने इष्ट देव के मंत्र का सदा दिन रात जप करते, परंतु उनके मन में साधन के बिना शांति नहीं थी। तो उनको नहीं पता चला था कि साधन क्या है जिससे मैं अपने इष्ट को, अपने भगवान को प्राप्त कर सकूं। इस तरह तपन मिश्रा दिन रात भगवान के नाम का जप करता रहता, लेकिन उसको इस बात से शांति नहीं मिल रही थी कि आखिर किस तरह मैं अपने भगवान को पा सकता हूँ। अहर्निश अभिष्ट देवता का मंत्र जप करने के भी उनके चित्त को शांति प्राप्त ना हुई। भक्ति शास्त्र में 64 प्रकार के साधन अंगों का विषय वर्णित है, और फिर सब साधन अंगों में 5 प्रकार के साधन अंगों को ही श्रेष्ठ वर्णित है। उनमें सर्वश्रेष्ठ साधन अंग है श्री नाम संकीर्तन, चैतन्य चंद्र का प्रदर्शित पथ है। तब तक भक्ति का कोई भी अंग सुष्टु भाव से साधित नहीं हो सकता जब तक कि श्री नाम कीर्तन का सहयोग ग्रहण ना किया जाए। अगर श्री हरि नाम कीर्तन नहीं है तो भक्ति का जितना भी अंग है वो विकसित नहीं होगा, उसका कोई फल प्राप्त नहीं होगा। तो जो सबसे पहला चीज है वो श्री हरि नाम है। इस तरह साधन के बिना चित्त में कभी भी शांति उपलब्ध नहीं होती। इस बात को कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण प्रीति युक्त श्री नाम कीर्तन ही एकमात्र साधन है, एवं उसके द्वारा एकमात्र साध्य कृष्ण प्रेम की प्राप्ति ना होने तक साधक में सिद्धि लाभ दूरोह और वह भी असंपूर्ण मात्र है। तो जब तक हम जो हरि नाम कर रहे हैं, जब तक कि हमें उसका लक्ष्य ना प्राप्त हो, ये हमारी साधना है। जो हरि नाम है वो हमारी साधना है, उसके द्वारा हम अपने साध्य यानी कृष्ण प्रेम को साधने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। भाविते चिंतिते एका दिन रात्रि शेषे, तू स्वप्न देखिला द्विजनी जा भाग्यवशी। तो इस प्रकार चिंतन करते करते एक दिन तपन मिश्रा को रात्रि की समाप्ति पर उन ब्राह्मण ने एक अपने सौभाग्यवश एक अति सुंदर स्वप्न देखा। तो उस तपन मिश्रा नाम के ब्राह्मण ने इसी तरह चिंता कर रहा था कि मुझे मेरा लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा, और ऐसे ही चिंतन करते करते उसने एक सपना देखा बहुत ही सुंदर। तो ये उसका सौभाग्यशाली सपना था। सम्मुखे आसिया एक देव मूर्तिमान, ब्राह्मण कहे गुप्त चरित्र आख्यान। तो स्वप्न में उन ब्राह्मण के सम्मुख एक मूर्तिमान देवता आकर एक गुप्त चरित्र कथा कहने लगा। सुना सुना ओहे द्विज परम सुधीर, चिंता न करी आरम न करा स्थिर। तो अरे परम धैर्यशाली विप्र, सुनो सुनो, तुम और चिंता मत करो, मन को स्थिर करो। तो इस तरह निमाई पंडित ही हैं जो उसके स्वप्न में आते हैं और उससे कहते हैं कि